जय हिंद। जो भाई फौज की तैयारी करता है उसी को पता होता है एक सेकंड की कीमत क्या होती है। सालों की मेहनत एक सेकंड में बर्बाद हो जाती है। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका जेडारो लखनऊ है, जेडारो लखनऊ के अंतर्गत जो है जितने भी होस्ट एआरओ आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है 9 एआरओ का नाम यहाँ पर लिखा है। इस वीडियो के द्वारा हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे 2024 में जेडारो लखनऊ के अंतर्गत जितने भी एआरओ आते हैं उनका 2024 में कट ऑफ क्या रहेगा। कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो के द्वारा आपको दिया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं इसको मैंने जो है कई भागों में बांटा गया है। पहला भाग है होस्ट एआरओ, दूसरा भाग है सिलेक्शन प्रोसेस में फेज फर्स्ट, और तीसरा है फेज सेकंड, और चौथा है आपका है कट ऑफ। सबसे बड़ा जो सवाल सभी कैंडिडेट का ये रहता है कि कट ऑफ कैसे बनता है। आज इस वीडियो के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ कैसे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त होस्ट एआरओ का। होस्ट एआरओ में सबसे पहले आप देखेंगे अमेठी है। अमेठी में जो है कितने लड़के पास हुए हैं इस वीडियो में केवल हम आपको बता रहे हैं। अग्निवीर जेडी, अग्निवीर ट्रेडमैन, एक 8वीं पास होता है, एक 10वीं पास होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे पहला है अमेठी। अमेठी में जो है कुल पास कैंडिडेट की बात करें 8156 कैंडिडेट, लगभग 7296 लड़के केवल जीडी के हैं। बाकी शेष पदों पर जो है ये जीडी टीडीएन के हैं। इसमें केवल हम आपको बता रहे हैं जीडी ट्रेडमैन का, एक 8वीं पास, एक 10वीं पास का। बात करें दूसरा वाराणसी, वाराणसी में जो कुल पास कैंडिडेट हैं वो 10,423 कैंडिडेट हैं, यानी जीडी ट्रेडमैन एक 8वीं पास और एक 10वीं पास। बात करें तीसरा आगरा, आगरा में कुल जो कैंडिडेट पास हुए हैं अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन 11,010 कैंडिडेट। और बात करें चौथा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से जो है कुल पास कैंडिडेट की बात करें 6,579 कैंडिडेट जीडी और ट्रेडमैन को मिलाकर पास हुए हैं। पांचवा बात करें बरेली, बरेली में कुछ जो है 9,446 लड़के जीडी और ट्रेडमैन में पास हुए हैं। छठा है लखनऊ, लखनऊ में जो है 8,261 लड़के जो है जीडी ट्रेडमैन को मिलाकर पास हुए हैं। सातवां है मेरठ, मेरठ में जो कुल कैंडिडेट पास हुए हैं 12,246 कैंडिडेट जो है पास हुए हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में। बात करें पिथौरागढ़ में तो कुल पास कैंडिडेट की बात करें 3,332 कैंडिडेट जीडी और ट्रेडमैन को मिलाकर पास हुए हैं। नवा बात करें लैंस डाउन, इसमें जो है 8,566 लड़के जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जीडी और ट्रेडमैन को मिलाकर पास हुए हैं। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 70 के प्लस जो है यानी 70,000 लड़के जो है पास हुए हैं, यानी जीडी ट्रेडमैन 8वीं पास और 10वीं पास को मिलाकर बाकी सभी कैटेगरी को छोड़कर जो है 70,000 प्लस लड़के जो है पास हुए हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्त, यहां सबसे पहले मैं एक आपको बता दूं कि एआरओ अमेठी का जो है फिजिकल कंप्लीट हो गया है, यानी 24 जून से शुरू था और 30 जून तक ये भर्ती चला था अयोध्या में। और उसके बाद वाराणसी का जो है बनारस एआरओ का जो है अगस्त में स्टार्ट है। तो ऐसे में जिन भाई का नहीं हुआ है वो अच्छे से प्रिपरेशन करें फिजिकल का। अब बात करते हैं दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस का। इसमें 2 फेज होते हैं। पहला फेज आपका होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। सिलेबस की बात करें आप सभी को पता है, जो भाई नए हैं उनके लिए भी बता रहा हूं। सिलेबस बात करें जीके, जीएस, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग। बात करें जीके का 15 क्वेश्चन आता है, जीएस का 15 क्वेश्चन और मैथ का 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, टोटल आपका 50 क्वेश्चन। कुल प्रश्न की संख्या आपका जो रहने वाला है वो रहेगा 50। और बात करें कुल मार्क का तो आपका 100, यानी एक क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन 2 मार्क, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहने वाला है। ऋणात्मक की बात करें, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया और दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो पहले क्वेश्चन में यानी 2 में आपका 0.5 मार्क आपका कट हो जाएगा। बात करें 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का टाइम, 60 मिनट आपको प्रदान किया जाएगा। बात करें पासिंग मार्क, सबसे अधिक सवाल ये होता है चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, तो उनका सवाल ये होता है कि हम कितना क्वेश्चन कंप्लीट करें कि सेकंड फेज के लिए हम जो है क्वालिफाई हो जाएं। तो चलिए आपको बताते हैं। यहां पर आप बता दें कि पासिंग मार्क मैंने यहां पर 45 लिखा है, लेकिन अगर बात करें जो है जीडी का, ठीक है, जीडी आपका हुआ और आपका टीडीएन हुआ, इसमें जो है 35 यानी आपका 100 में 35 नंबर अगर आप पाते हो तो आप जो है सेकंड फेज के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपका जो है सिलेक्शन होने वाला नहीं है 35 पे। तो मैंने लिखा है पासिंग मार्क यानी 45। अब यहां से देखेंगे एग्जाम क्वालिफाई मार्क, ये मैंने जो लिखा है 45, ये लिखा है अगर आप 45 पाते हो तो आप जो है एकदम सेफ स्कोर में रहते हैं सेकंड फेज के लिए। उसके बाद जब आप फिजिकल होता है तो उसमें मार्क इंक्लूड होता है, आगे बताएंगे हम। यहां पर बात करें सबसे पहले आप देखिएगा, अगर आप 20 करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं सेकंड फेज के लिए।
25 करने पर आपका जो है डबल स्टार मिल जाएगा, यानी आपका तो पूरा कंफर्म है जो है आपका सिलेक्शन आर्मी में होगा। क्योंकि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 100 में 50 क्वेश्चन है और फिजिकल आपका 100 का है, तो आपको पैरा एस सब के लिए आपको जो है ऑफर आता है दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। तो 50 वाले एकदम कंफर्म रहेंगे। और बात करें जिसका 30 क्वेश्चन है उसका तो और बेस्ट है, जिसका 35 सही है उसका तो और बेस्ट है, और बात करें जिसका 40 है उसका तो और बेस्ट है। अब आपके मन में एक सवाल ये होगा कि हमने जो है 22 किया है तो ठीक है, जिन भाई का जो है 25 क्वेश्चन सही है उनका कंफर्म है सिलेक्शन, 30 वाले का कंफर्म है, 35 वाले का कंफर्म है और 40 वाले का तो कोई काट ही नहीं सकता। यानी मिनिमम आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो 25 होना चाहिए। अगर आपका 32 या 32 या 33 क्वेश्चन है तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। बात करें कि अगर आप 22 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीएफटी के लिए सेकंड फेज के लिए, लेकिन 22 गुना हो जाएगा 44, तो अगर आप फिजिकल 100 का मारेंगे तो 144 बनेगा, तो सिलेक्शन आपका कहां होने वाला, नहीं होगा ना। ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमम आपका जो है 25 और मैक्सिमम आपका 30 होना चाहिए। ये जो है इस प्रकार आपका जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आपका मार्क होना चाहिए। कि अपनी मेहनत पर इतना तो भरोसा रखो, कि अपनी मेहनत पर इतना तो भरोसा रखो, ग्रुप में आगे बैठे या पीछे बैठे रेस तो एक्सीलेंट ही मारेंगे, ये विचार आपके मन में होना चाहिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिन भाई का 20 है जो है कोई दिक्कत नहीं है, 25 वाले का सही एकदम, 30 वाले का एकदम बेस्ट, 25 और 40 वाले का कोई काट ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब 25 क्वेश्चन आपका कंफर्म होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, जब आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है, तब आपका जो है पीएफटी होता है। जैसे ही इसका रिजल्ट आता है 1 हफ्ते के अंदर आपका फिजिकल रैली शेड्यूल जारी किया जाता है। और बात करें फेज सेकंड का, फेज सेकंड में 2 टेस्ट होते हैं, पहला आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और दूसरा पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। दोनों को हम बताएंगे अच्छे से। बात करें पीएफटी में 1.6 किलोमीटर रनिंग यानी 1600 मीटर रनिंग होगा। रनिंग के दौरान इसमें 2 ग्रुप होते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रुप बात करें इसमें आपको 60 मार्क मिलेगा। कहने का मतलब जो है आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है 100 नंबर की ये रहता है, और आपका जो पीएफटी होता है वो 100 का रहता है, यानी 200 मार्क का रहता है। यहां पर आप देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 100 का, पीएफटी 100 का, टोटल 200। इसमें जितना दिख पाएंगे उसी के आधार पर कट ऑफ बनता है। ग्रुप फर्स्ट में बात करें, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो है अगर आप 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं तो मिलेगा आपको 100 में 60 नंबर। दूसरा ग्रुप सेकंड, अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं तब आपको मिलेगा जो है 48 नंबर, 48 नंबर आपको मिलने वाला है। ये है जो है आपका पीएफटी। और पीएफटी में जो है आपको बीम भी लगाना होता है। अगर आप जो है 12 बीम लगाते हो, ठीक है, तो आपका जो मार्क मिलने वाला है वो 40 मार्क आपको मिलेगा बीम लगाने पर, ठीक है। तो आपको कम से कम जो है 15 बीम लगाना अच्छे से आना चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं कि जो है 12 ही कहा है तो 12 ही लगाएंगे, 10 लगाएंगे, मिनिमम 6 लगाएंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका। वहां पर अगर आप 15 का प्रैक्टिस करे रहेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा फिजिकल में। अब बात करें जो है यहाँ पर लिखा है पीएमटी, इसमें बीम लगाने पर आपको 40 नंबर मिलेगा। अब जो लड़का यहाँ से देखिए ग्रुप्स, ये आपका ग्रुप जो है फर्स्ट है और आपका बीम जो है एकदम क्लियर आपने 40 का मारा है तो आपका 60 और 40 हो जाएगा आपका 100 नंबर का फिजिकल। अगर आपका ये वाला सही, ये वाला अगर 25 क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन आगे बताएंगे अच्छे से आपको। पीएमटी की बात करें, इसमें पीएमटी हमने कहा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें दोस्तों क्या होता है, आपका हाइट मापा जाता है। हाइट 2 प्रकार का नापा जाएगा। जब आप जाएंगे एक प्री हाइट होता है और आपका एक मेन हाइट होता है। जब आप फिजिकल हो जाता है तब आपका जब पीएमटी होता है तो सबसे पहले आपका जो है हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। और बात करें हाइट का, जैसे अगर आप जीडी से है तो 169, अगर आपका जो है कलर का स्टोर कीपर है तो 162, अगर डब्ल्यूएमपी का है तो 162, ये होता है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर जो है छूट मिलता है। अब बात करें चेस्ट का, तो चेस्ट जो है आपको पता है कम से कम आपका जो है 77 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 77 प्लस आपका जो है होना चाहिए। बात करें जो है तीसरा मेडिकल, ये प्रोसेस होने के बाद पीएफटी एंड पीएमटी कंप्लीट होने के बाद आपका होता है मेडिकल, ठीक है। अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं दोस्त, ठीक है, तो आपका लगता है रीमेडिकल आपका 2 या 3 दिन के अंदर आपका वो भी कंप्लीट कर देते हैं। चौथा पॉइंट आपका है फाइनल मेरिट। ये प्रक्रिया होने के बाद, यानी आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, दौड़ हो गया, दौड़ होने के बाद मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद लास्ट है आपका चौथा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आउट किया जाता है। अब यहां अगर आप देखेंगे दोस्त, ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे जो है मैंने लिखा है स्पेशल कैंडिडेट। स्पेशल का मतलब यह है जो एनसीसी होल्डर के जो कैंडिडेट हैं, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट ए है एनसीसी का तो आपको 5 नंबर मिलेगा। एनसीसी बी है सर्टिफिकेट है 10 नंबर मिलेगा। एनसीसी सी है तो आपको 20 नंबर मिलेगा। एनसीसी सी और आपने रिपब्लिक डे पर यानी गणतंत्र दिवस पर आपने जो है अगर आपने परेड किया है दोस्तों आपको मिलेगा 25 नंबर। ध्यान रहे दोस्त,
जिन एनसीसी कैंडिडेट का अगर 20 क्वेश्चन सही है और इनका ये सही है तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया। अब यहां से अगर हम बात करें जो है कट ऑफ कैसे बनता है, कट ऑफ दो बेस पे बनता है। पहला आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 100 नंबर का रहता है, पीएफटी आपका 100 नंबर, टोटल आपका 100 मार्क का आपका जो है रहता है। अब इसमें जितना आप अधिक मार्क स्कोर करेंगे उसके ऊपर एक कट ऑफ बनता है, कि जैसे एक कट ऑफ डाल दिया कि जिसका 100 जो है 50 है, ठीक है, जिसका 150 है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनका सिलेक्शन सभी का होगा। मान लीजिए 148 को जो है कट ऑफ, जिसका 150 से कम है उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जिनका 150 के ऊपर मार्क है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक कट ऑफ बनाया जाता है कि इतने ऊपर वालों को लिया जाएगा, इसके जो नीचे है उनको नहीं लिया जाएगा। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी का। जो भाई एनसीसी होल्डर है, ठीक है, एनसीसी की बात करें, इनका जो है 2023 के बैच में बनारस एआरओ में जो है अलग कट ऑफ बनाया गया था, क्योंकि कई भाई का कॉल आया था जो उन्होंने कहा कि जो है इस बार जो है एनसीसी का जो है जितने भी एनसीसी है उनका अलग कट ऑफ बनाया गया था, जो एनसीसी होल्डर है उनका अलग कट ऑफ बनता है। अब बात करते हैं कि एनसीसी वालों को कितना सेफ स्कोर होना चाहिए कट ऑफ के लिए। मान लीजिए जो है एनसीसी के पास जो है उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में उनका जो मार्क था जो है, मान लीजिए उन्होंने जो है मिनिमम उन्होंने 28 क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं 28 क्वेश्चन, तो 28 का आपका हो जाएगा 8 8 16 का 6 यानी 56 नंबर आपका हो जाएगा फिजिकल में दोस्त। ये आपका एग्जाम में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 28 क्वेश्चन सही था, 56 मार्क बनेगा। अब बात करते हैं इनके पास मान लीजिए बी सर्टिफिकेट है, यानी आपके पास जो होगा उसको इंक्लूड कीजिएगा, मैं एक विधि बता रहा हूँ केवल 10 नंबर बी वाले का, तो हो जाएगा इनका हो जाएगा 66 नंबर, ठीक है, 66 नंबर हो गया। अब मान लीजिए सभी का तो एक्सीलेंट नहीं होगा भाई, अब मान लीजिए एनसीसी का होल्डर है, उन्होंने एक्सीलेंट नहीं मारा, उन्होंने 48 नंबर का ये मारा है, ठीक है, 48 नंबर का ग्रुप सेकंड उनका रनिंग है और 40 नंबर का उनका बीम है, तो हो जाएगा उनका जो है 88, कितना हो जाएगा 88, यानी इसमें जो है आपका रनिंग ऐड है और आपका बीम ऐड है और ये आपका जो है एनसीसी वाला सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं इसको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों, 8 6 14 14 का 4, 8 6 14 14 1 15, ये देखिए आपका बन रहा है 154 नंबर। अब देखिए जिन भाई का 154 होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये है। अभी मैंने दोस्त इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल जोड़ा है, केवल ए बी जोड़ा है। अब मान लीजिए यहां पर अगर बात करें दोस्त जो है यहां पर जहां मैंने 10 जोड़ा है, ठीक है, उसमें आप जो है अगर आपका बी है सी है तो आपका 20 नंबर आपका 100 जो है 70 प्लस हो जाएगा, यानी जो है आपका उसको इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आपने कितना किया, ठीक है, आपको खुद करना है। आपका कौन सा सर्टिफिकेट एनसीसी का, मान लीजिए ए है या बी है, उसको रखिएगा, और फिजिकल कितने का है, बीम कितने का है, ठीक है, बस इंक्लूड कर दो। अगर आपका 150 प्लस है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ये बात करते हैं दोस्त एनसीसी का है। अब आपके मन में एक सवाल ये है कि हम एनसीसी थे पहले लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो रीजन है दोस्त, मान लीजिए दोस्त इसमें 500 कैंडिडेट हैं एनसीसी के, इसमें कुछ ए वाले होंगे, कुछ बी वाले होंगे, कुछ सी वाले होंगे। अब इसमें देखेंगे कि जो है सभी का तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, किसी का कम नंबर रहेगा। अब बात करते हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, इसमें देखेंगे जो है 500 में कि 150 वाले 155 वाले कितने लड़के हैं, यानी 150 के ऊपर कितने लड़के आ रहे हैं वो देखेंगे। अगर आ रहे हैं इसमें जो है 350 लड़के आ रहे हैं, और इसमें देखेंगे कि 150 से कम वाले कौन कितने हैं, जैसे 100 जो है 48 वाले, इसके नीचे वाले, तो यहाँ पर अगर 350 मिल रहा है तो इनका सिलेक्शन बाकी सभी को फेल कर देंगे। ऐसा होता है दोस्त, कहने का मतलब एक कट ऑफ बनाते हैं ना, जिन भाई का 150 रहेगा यानी 200 में 150 रहेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे यार भाई आप देखिए, ध्यान से देखिए, 150 जिनका है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये रहा कट ऑफ। बात करें, अब आपके मन में एक सवाल ये होगा मेरे दोस्त कि आप जो है किस एआरओ की बात कर रहे हैं कि 150 रहेगा, तो चलिए उसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेठी का हो गया है। अमेठी के अंतर्गत जो है जितने भी एनसीसी वाले हैं अगर उनका 150 है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें वाराणसी, आगरा, अल्मोड़ा, बरेली, लखनऊ, मेरठ, पिथौरागढ़, लैंसडाउन, सभी का जो मैंने अभी आपको बताया एनसीसी का इतना मार्क रहेगा तो उनका हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल ये है, यहाँ पर फाइट अधिक होगा, यहाँ पर फाइट अधिक होगा, इसमें भी फाइट होगा जहां, और बात करें जैसे जो है यहाँ पर देखें पिथौरागढ़ में फाइट बहुत कम है। जिन भाई का जो है इसमें 3332 है इसमें तो फेल हो जाएंगे, अधिकतर इसमें जो वैकेंसीज आपका रहेगा वो तो आपका 600 रहेगा, यानी भाई अगर 8156 है इसमें कुछ रीमेडिकल लगेगा, कोई हाइट में जाएगा, कोई रनिंग में जाएगा, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी रहेगा वो 800 से 1000 रहेगा, ये वैकेंसीज रहता है। तो कहने का मतलब एनसीसी वालों का 150 प्लस है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको विस्तार से बताया। अब बात करते हैं जो भाई एनसीसी होल्डर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त, जो एनसीसी वाला मैंने अभी आपको बताया वो सभी एआरओ के लिए है। जैसा कि मैंने बताया उसी प्रकार आपको अपना नंबर कैलकुलेट कर लेना है, या आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। अब बात करते हैं कि जो है जो एनसीसी होल्डर नहीं है, ठीक है,
नॉन एनसीसी, ठीक है, जो एनसीसी वाले नहीं है उनका कट ऑफ कैसे बनेगा भाई। कभी कभी क्या होता है कि एआरओ बनारस में क्या हुआ था, जिन भाई का जो एनसीसी था, चाहे वो ए है, बी है, सी है, कोई भी सर्टिफिकेट हो, और उनका फिजिकल 100 का था, 88 का था, और उनका एग्जाम में अच्छा मार्क था, लेकिन उनका नहीं हुआ। रीजन क्या भाई ना, एनसीसी का अलग कट ऑफ बना था ना, जितने लड़के एनसीसी को उनका अलग कट ऑफ, बाकी जो नॉन एनसीसी वाले हैं उनका अलग कट ऑफ बना था, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्त। अब बात करते हैं नॉन एनसीसी। अमेठी, वाराणसी, आगरा, अल्मोड़ा, बरेली, लखनऊ, मेरठ, पिथौरागढ़, लैंसडाउन, सभी के लिए बता रहा हूँ दोस्त। देखिए, बात करें जो है नॉन एनसीसी वाले का, तो इनका जो सीबीटी जो होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर इनका क्वेश्चन, सही से बता रहा हूं दोस्त, अगर इनका क्वेश्चन 30 प्लस है तो इनका जो मार्क बनेगा वो 60 बनेगा। कितना बनेगा? 60। और दूसरा, सीबीटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिन भाई का 25 प्लस क्वेश्चन सही है तो उनका जो बनेगा वो 50 बनेगा, यानी 25 से 50 बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए केवल 35 नंबर चाहिए, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए आपका जो है 50 मार्क होना चाहिए, यानी 45 प्लस मार्क आपका होना चाहिए। ऐसे में जो भाई जिनका 100 का फिजिकल रहेगा और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 100 में 50 मार्क आएगा तो पैरा या सब के लिए वो एलिजिबल रहते हैं। तो जिन भाई का 25 क्वेश्चन सही है उनको 50 बनेगा, जिसका 30 है उनका 60 बनेगा। अब बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर पीएफटी का मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए पीएफटी में, मान लीजिए सभी तो एक्सीलेंट नहीं मारेंगे, ग्रुप सेकंड में आपने रनिंग किया और 40 नंबर का आपने बीम खींचा, तो आपका बात करें पीएफटी वो 48 नंबर का हो जाएगा, और आपका जो बीम रहने वाला है दोस्त वो रहेगा आपका 40 का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 88 नंबर, यानी आपका पीएफटी मिलाकर 88 नंबर। और आपने एग्जाम में कितना मार्क कंप्लीट किया था, जैसे आपने 25 क्वेश्चन सही किया तो आपका जो नंबर बनने वाला है वो आपका बनेगा 8, 8 5 13, 138, ठीक है, 138, ये आप देखिएगा। और दूसरा बात करें, मान लीजिए आपका 88 का फिजिकल था और आपका जो क्वेश्चन सही था 30 था, इधर देखिए यहां पर 8 होगा, 8 6 14, 148, ये आप लिखिएगा। जिन भाई का 148 क्वेश्चन सही है, जिन भाई का 148 उनका, यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मिला के और पीएफटी दोनों मिलाकर, दोनों सब मिलाकर अगर 148 है, उनका फाइनल सिलेक्शन है, उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। जिन भाई का जो है 138 है उनके लिए दिक्कत होने वाला है, क्योंकि भाई याद रहे कि जो है अगर आपका 48 नंबर ये रहेगा और 40 नंबर ये रहेगा तो आपका जो बन रहा है आपका 138 ही बनेगा 25 क्वेश्चन पे। तो कम से कम आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो भाई आपका जो है 25 प्लस को। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका 30 क्वेश्चन सही होता है या 25 क्वेश्चन सही होता है तब आपका क्या मार्क बनेगा, कट ऑफ क्या बनेगा। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं दोस्त जो है कि मान लीजिए आपका जो है 28 क्वेश्चन सही है, अगर आपका 28 क्वेश्चन सही है तो कितना मार्क आपका बनेगा और कट ऑफ कैसे क्या आपका रहेगा। बात करें 28 गुना हो जाएगा आपका 56, ठीक है, और आपका फिजिकल 88 का है, अगर आपका 100 का है तो क्लियर। जिन भाई का 28 क्वेश्चन सही है उनका 56 बन रहा है और उनका 100 का फिजिकल है, उनका कोई काट नहीं सकता दोस्त। 100 वाला जितने भी एक्सीलेंट वाले होंगे उनका सिलेक्शन 100% निहित है, कोई दिक्कत नहीं है। मानते दोस्त अगर आपका 56 का आपका जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है पीएफटी और बीम आपका 88 का है तो आपका जो होगा 8 6 14 14 का 4 हो जाएगा, 8 5 13 13 14 हो जाएगा आपका 144 नंबर, ठीक है, यानी आपका 144 जिन भाई का जो है 28 का फिजिकल है। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्त जो है फाइनल कट ऑफ जो है किस यारो का क्या रहने वाला है। यहां पर सबसे पहले अगर बात करें जो है अमेठी का, ये बता रहे हैं दोस्त केवल हम जो है जीडी और आपका टीडीएन, जीडी और टीडीएन का दोस्त हम बता रहे हैं। बात करें अमेठी का, तो अमेठी का जो कट ऑफ रहने वाला है बाई मेरे अनुसार जो है वो ये रहेगा, जिन भाई का जो है 148 से जो है 150 है उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, 148 के ऊपर जितने भी लड़के आएंगे जो है उनका सिलेक्शन होगा। अब इसमें दो बात है, अगर मान लीजिए 148 जिसका है, ठीक है, अगर लड़कों को पकड़ते हैं 148 वो कट ऑफ बनाते हैं तो लड़के जितने भी आएंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें आपका मिनिमम जो आपका होगा दोस्त कट ऑफ वो 48 148 और मैक्सिमम जो होगा आपका 150 के ऊपर जितने भी लड़के आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दो है, अगर मान लीजिए अगर 150 होता है तो 150 वाले ऊपर के जितने भी लड़के हैं उनका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए 148 से शुरू करते हैं तो 148 के ऊपर जितने भी लड़के आएंगे उनका सिलेक्शन होगा। इसमें दो पॉइंट है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि भाई आर्मी जो है ना अपना कुछ भी शेयर नहीं करता है। आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम जब आप देते हैं दोस्त, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो एक माध्यम होता है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के तहत आप जो है आरटीआई लगा सकते हैं। तो मैंने कई लड़कों का मैंने खुद लगाया था,
तो ऐसे में जो है 148 अगर कट ऑफ बनता है तो जितने भी लड़के 148 से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए 148 नहीं बनता, 150 बनाते हैं तो 150 के ऊपर वाले जितने भी लड़के रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रहे जिसका 148 है भाई उनका भी सिलेक्शन होने वाला है। ये मत सोचना कि 148 वालों को नहीं होगा, ठीक है, होगा सिलेक्शन आपका, तो होपलेस नहीं होना आपको। इसी प्रकार और आरसी की बात करें जो है, कहने का मतलब ये है दोस्त जो है जितने भी एआरओ हैं इसमें बात करें आपका सेफ स्कोर का, ठीक है, सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आपका 150 है, ठीक है, कोई नहीं काट सकता है। और बात करें जो है अगर आपका 148 है इसको भी कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि जीडी में सबसे अधिक वैकेंसी जीडी में आता है। बात करें एनसीसी वालों को जिनके पास ए या बी है, ए या बी है या सी है, इनमें से कोई है प्लस 88 का फिजिकल, और उसके बाद जो है ये जो है अगर उनका 155 प्लस बन रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी इनका अलग कट ऑफ बनेगा एनसीसी का, और जो नॉन एनसीसी वाले हैं उनका अलग कट ऑफ बनेगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी आपको जो है टेंशन नहीं लेना है दोस्त, ठीक है। सिंपल क्या है आपको बता दें, अगर आपका जो है 25 क्वेश्चन सही है 150, अगर आप एक्सीलेंट मार देते हैं 150 आपका कंफर्म, चाहे आप एनसीसी हो या ना हो अलग बात है। मान लीजिए अगर आप एनसीसी होल्डर हैं, मान लीजिए आप एनसीसी होल्डर, आपका 25 क्वेश्चन सही है और 100 का फिजिकल है और आपका एनसीसी का मार्क जुड़ गया 10 जो आपके पास है, तो आपका कोई नहीं काट सकता है। लेकिन जो भाई एनसीसी नहीं है उनका जो मैक्सिमम क्वेश्चन सही होना चाहिए वो आपका 25 से 30 सही होना चाहिए, 25 के ऊपर, जैसे 29, 30 ये सब, ठीक है। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया कि किस प्रकार जो है कट ऑफ बनता है। कट ऑफ बनने का दो नियम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पीएफटी दोनों को मिलाया जाता है, 200 में जितना अधिक होता है उसी पर आपका जो है कट ऑफ बनता है। तो जैसे बात करें जो है 148 कट ऑफ बना दिया गया है, जिस भाई का 148 है इसके ऊपर है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, इसके ऊपर वाले का सिलेक्शन होगा, ये होता है। इसी प्रकार जो है कट ऑफ बनता है। तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में अगर नहीं आया है, कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां से जो है हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।